बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के ताकतवर मुल्क रूस की। रूस शुमाली और जनूबी कुतबों तक फैला हुआ दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 1992 में अपने 24% रकबे से महरूम हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के 11% रकबे तक फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा 1,07,98,824 मुरब्बा किलोमीटर है। रूस का दूसरा नाम रशिया भी है, जिसकी 70% सरहदें एशिया और बाकी 30% यूरोप के साथ मुंसलिक हैं। रूस में ज्यादातर वसाइल एशिया ममालिक की सरहदों में मौजूद इलाकों में है। अगर बात की जाए रूस की तारीख की, तो 5वीं सदी में 100 कबाइल से तल्लक रखने वाले बाशिंदों ने रूसी मैदानों में अपनी बस्तियां कायम की। 9वीं सदी में मुख्तलिफ कबाइल की आमद के बाद भी 100 कबाइल से तल्लक रखने वाले बाशिंदों की तादाद सबसे ज्यादा। 12वीं सदी में मंगोलों ने रूसी सल्तनत पर कब्जा कर लिया और 2 सदियों तक ये खिता मंगोलों यानी तातारियों के कब्जे में रहा। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर कब्जा कर लिया और नेपोलियन फौज मास्को तक जा पहुंची। रूसी फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान नेपोलियन की फौज मगरबी इलाकों की तरफ पसपा हो गई और बर्फानी तूफानों की जद में आकर हलाक हो। 1894 में राजा निकोलस की हुकूमत कायम हुई। इस वक्त रूस में 85% आबादी किसानों और मजदूरों की थी। 1995 में एक इनकलाब के दौरान किसान और मजदूर तबका अपने मुतालबात लेकर राजा निकोलस के पास गए और राजा निकोलस ने इन पर फायरिंग करवा दी, जिससे 10,000 लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को खूनी दिन भी कहा जाता। 1914 और 1916 की जंग के दरमियान 1 करोड़ रूसी लोग मारे गए, जिनमें 20 लाख फौजी और 80 लाख आम लोग शामिल थे। इसके बाद खाने पीने की अशिया में कमी हो गई और लोग भूख से मरने लगे। लीनन की क़यादत में राजा निकोलस की हुकूमत का तख्ता उल्ट हो गया और आम लोग इक़्तिदार पर बैठ गए। इसके बाद 15 जमहूरी रियासतें कायम हुई और मुल्क में तरक्की का आगाज हुआ। रूस ने यूरोपीय ममालिक को तरक्की में पीछे छोड़ दिया। 1924 में लीनन की वफात के बाद स्टालिन इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गया। 1998 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन अफगानी मुजाहिदीन की ईमानी ताकत का मुकाबला ना कर सका। जिनेवा में होने वाले एक मुआहदे में रूस ने अपनी अफवाज की वापसी का ऐलान कर दिया। रूस के पास दुनिया की दूसरी बड़ी फौज मौजूद है। रूस जदीद हथियार बनाने और फरोख्त करने में पूरी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है। रूस में 20 लाख फौजी मौजूद हैं और इस मुल्क में सदारती निज़ाम है। रूस के पास 8,000 से भी ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। रूस का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मास्को है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। इसे पूरी दुनिया में अरबपति लोगों की जन्नत भी कहा जाता है, क्योंकि मास्को में 96% लोग अरबपति रहते हैं। मास्को दुनिया का अजीम शहर है, जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मास्को को फतह कर लिया वो फाते आजम है। और मास्को पर हिटलर ने कई हमले किए, लेकिन वो नाकाम ही हुआ और अपने ख्वाब अपनी आंखों में लिए मौत के मुंह में चला गया। मास्को के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये शहर इस वक्त से मौजूद है जब से इंसान का वजूद इस दुनिया में कायम हुआ। इस शहर में रहने वाले लोगों को गुलामी की आदत नहीं, इसलिए इसे कोई भी फतह नहीं कर सका। अगर बात की जाए इस शहर की तरक्की की, दुनिया की महंगी और खूबसूरत बिल्डिंग इसी शहर में मौजूद हैं। रूस ने पूरी दुनिया में ट्रैफिक की परेशानी से बचने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन का निजाम मुतारफ करवाया। रूस ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर किसी शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो जाए तो इसके लिए अंडरग्राउंड रेलवे निजाम की कितनी अहमियत है, और ये ट्रैफिक के मसाइल से बचने का बेहतरीन तरीका भी है। 1930 में मास्को में जेरे जमीन रेलवे की पटड़ी पर पहली मर्तबा रेलवे गाड़ी चलने लगी। इस अंडरग्राउंड रेलवे के बारे में कहा जाता है कि अगर ये निजाम 10 मिनट तक बंद हो जाए तो पूरे मास्को शहर की जिंदगी रुक जाएगी। ये रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती की मिसाल खुद हैं। जेरे जमीन इन रेलवे स्टेशन की तादाद 238 है, जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना 1 करोड़ 5 लाख लोग सफर करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेरे जमीन रेलवे भी रूस में ही मौजूद है, जिसमें 10 टाइम जोन आते हैं।
ये बिना रुके ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। आबादी के लिहाज से ये अमेरिका से 2 गुना बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 28 करोड़ 30 लाख 20 हजार लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की आबादी में 77% रूसी, 3% ततारी और 20% मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। रूस की कौमी जबान रूसी है। कैमरल ऑफ मास्को, ये मास्को का बहुत कदीम हिस्सा है, जिसे पूरी दुनिया में खूबसूरत तर्जो तामीर के हवाले से अपना एक अलग मकाम हासिल है। कैमरल में बहुत सी कदीम इमारतें भी मौजूद हैं। कैमरल को 3 दफा जलाया गया, लेकिन ये फिर से आबाद कर लिया गया। मौजूदा कैमरल के मकाम पर पहला क्लाक लकड़ी का 12वीं सदी के वस्त में बनाया गया और बाद में इसे तब्दील कर लिया गया, और इसी जगह एक तोप भी मौजूद है जिसका वजन 40 टन है। 1610 में पोलैंड की फौज ने इस पर हमला कर दिया। 1812 में नेपोलियन अफवाज मास्को में दाखिल हो गई। 1829 में कदीम हसाई रहब कदे को खत्म। दुनिया भर से करोड़ों लोग इन मकामात की सैर के लिए आते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 90 लाख लोग रूस के खूबसूरत मकामात की सैर के लिए आते हैं, लेकिन रूस के मकामी लोग सिर्फ अपने ही मुल्क में सैर करना पसंद करते हैं। रूस तालीमी लिहाज से बहुत तरक्की कर चुका है। इस मुल्क में 272 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग तालीम हासिल करने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल रूस में 20 लाख तुलबा और तालबात तालीम हासिल करने आते हैं। इस मुल्क में तालीम की शरह 98% है। रूस में सबसे ज्यादा लड़कियां तालीम याफ्ता हैं। रूस की मईशत का इन्हिसार तेल, गैस और मदनियात पर है। रूस दुनिया का दूसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क भी है। इस मुल्क में कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं। इस मुल्क में सोना, चांदी, नमक, मैग्नीशियम, चूना और लोहा और दूसरी बहुत सी मदनियात। अगर बात की जाए ज़राअत की, तो आलू, गंदम, चना और चुकंदर पैदा करने वाला ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा इस मुल्क में गन्ना, चावल, सूरजमुखी और मकई वगैरह वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में ही मौजूद है। पूरी दुनिया में से 30% दरख्त भी रूस में ही मौजूद हैं। रूस में बगैर सरकारी इजाजत के दरख्त काटना जुर्म है। इसके लिए भारी जुर्माना या फिर 2 साल की जेल भी हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में ही मौजूद हैं। रूस का सबसे बड़ा दरिया मास्को है। मास्को शहर का नाम भी इसी दरिया के नाम से रखा गया है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में ही। दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक के लोगों के अलग मजहब, सकाफत और रवायात होती हैं। इसी तरह रूस के लोगों में भी कुछ रवायात और सकाफत मौजूद है, जिसमें कुछ बराए तनकीद, बराए शर्म और कुछ हमारे लिए बायसे इबरत भी है। रूस में लोगों का मुस्कुराना जुर्म है, इसलिए लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं और बच्चों को स्कूल में ही ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका मानना है कि मुस्कुराना कमजोर शख्स की इलामत है। नए शादीशुदा जोड़े को शादी के लिबास में मलबूस होकर पूरे शहर का चक्कर लगाना पड़ता है, और पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद पीटर दी ग्रेट के मुजस्समे के आगे सर झुकाकर इसमें सिक्के डाले जाते हैं ताकि इनकी जिंदगी खुशियों भरी हो। इस मुल्क में करेंसी नोट हाथ में पकड़ना तौहीन समझा जाता है। ये लोग करेंसी नोट मेज पर रखते हैं और दूसरा शख्स इसे उठाता है। ये लोग बहुत फहम परस्त होते हैं और अरबपति बनने के लिए अपने हाथों से कुत्ते के पांव को रगड़ते हैं और उनका पेशाब कपड़ों पर लगाते हैं। रूस में लोग घर खरीदने से पहले इस घर में बिल्ली को भेजते हैं। अगर बिल्ली दाखिल ना हो तो ये घर नहीं खरीदते। रूस में लोग घर जाने से पहले होटल या फिर बार में शाम का कुछ वक्त जरूर गुजारते हैं और शराब नोशी करते हैं, यहाँ तक कि इनमें बोतल उठाने की ताकत भी बाकी नहीं रहती। रशिया के लोगों को महंगे कपड़ों का बहुत शौक होता है, इसलिए ये महंगे तरीन ब्रांड के इश्तिहार लगते हैं। रूस में औरतें बहुत ज्यादा हैं और मर्द बहुत कम हैं। अगर बाजार में देखें तो हर तरफ औरतें ही औरतें नजर आती हैं। दुनिया की 70% पोर्नोग्राफी रूस से शुरू होती है। रूस में औरतें शादी नहीं करती, बल्कि ये मर्द के साथ इस वक्त तक रहती हैं जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए।
रूस में जिस खानदान में 3 बच्चे हों इसे बिग फैमिली कहा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें $20,000 की रकम बतौर इनाम दी जाती है और साल में सरकारी तौर पर 15 छुट्टियां मुल्क के किसी हिस्से में भी फ्री गुजारने की इजाजत होती है। इन बच्चों को रेलवे, बस और प्लेन का टिकट बिल्कुल फ्री होता है। रूस में लड़की की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है क्योंकि ये समझते हैं कि इनके लिए BMW कार का इंतजाम हो गया। रूस में लोग चर्बी वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें सूअर का गोश्त खास तौर पर शामिल है। रूस में सबसे ज्यादा अमवात एड्स की वजह से होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत भी रूस में ही मौजूद है। रूस की औरतें स्मार्ट रहना पसंद करती हैं और रूस में मोटे लोगों की तादाद 2% है। रूस के पास 8,000 से भी ज्यादा हथियार मौजूद हैं जो दुनिया में किसी मुल्क के पास भी नहीं हैं। रूस में बदतरीन ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से अमीर लोग एम्बुलेंस में सफ़र करना पसंद करते हैं।